नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपके अपने चैनल में ग्रोथ स्टडी में। तो हम बायोलॉजी पढ़ रहे थे, ठीक है। तो उसके अंदर हम अपने जो बॉडी के सिस्टम होते हैं उनके बारे में बात कर रहे थे। उनमें हमने डाइजेस्ट सिस्टम पढ़ लिया और बहुत से पढ़ लिए। आज हम एक नया सिस्टम पढ़ते हैं जिसका नाम है नर्वस सिस्टम। क्या है? नर्वस सिस्टम, जिसे कहते हैं परिसंचरण तंत्र, सॉरी तंत्रिका तंत्र। क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र, ठीक है। तो बात करते हैं नर्वस सिस्टम की, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम होता क्या है? सिस्टम का अर्थ मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत से अंगों का एक ऐसा ग्रुप, क्या बहुत से अंगों का एक ऐसा ग्रुप जो हमारी बॉडी के अंदर होने वाली किसी क्रिया को कंट्रोल करे, वो कहा जाता है सिस्टम, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर होने वाले केमिकल चेंजेस कह दो, या फिर जो केमिकल रिएक्शन, ऐसी घटनाएं जो हमारे बस से बाहर हो, ठीक है, जो हमारी बॉडी के अंदर होती है, केमिकल रिएक्शन, उनको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट यानी उनको संचालित और उनको नियमित तौर पे कौन करता है? वो करता है नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम में क्या होता है? तो क्या हमारी बॉडी में जो भी बायोकेमिकल होती है, जो भी केमिकल रिएक्शन वगैरह होती है, उनको ये क्या करता है? ये कंट्रोल करता है और क्या करता है? कोऑर्डिनेट करता है। क्या करता है? कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। तो हमारी बॉडी के अंदर होने वाली केमिकल रिएक्शनों को जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है उसे कहते हैं नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन ये हो गई कि बहुत से अंगों का एक ऐसा समूह है जो हमारी बॉडी के अंदर होने वाली केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करे, उस सिस्टम को कहते हैं, उस सिस्टम या फिर उस समूह को कहते हैं नर्वस सिस्टम। क्या कहते हैं? नर्वस सिस्टम। इसके बाद बात करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, वो 3 पार्टों में डिवाइड होता है। कितने पार्टों में? 3 पार्टों में। जो ये हमारी बॉडी का नर्वस सिस्टम है, ये कितने पार्टों में डिवाइड होता है? ये होता है अपने 3 पार्टों में। कितने में होता है? 3 पार्टों में, जिसमें से एक पार्ट होता है उसे कहते हैं सेंट्रल, क्या कहते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या कहते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसके अलावा दूसरा पार्ट है उसे कहते हैं पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। इसके अलावा बात करते हैं तो एक को कहते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ठीक है। क्या कहते हैं? पहले को कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरे कहते हैं पेरीफेरल नर्वस सिस्टम और तीसरा को कहते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो इनके अलग अलग शॉर्ट में इनको कहते हैं, इसको कहते हैं CNS, इसको कहते हैं PNS, ठीक है, और इसको कहते हैं ANS, ठीक है। अब बात करते हैं इनको हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है। सेंटर का मतलब क्या होता है? केंद्र। क्या होता है? केंद्र। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या कहते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। क्या कहते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं पेरीफेरल को नर्वस सिस्टम को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। क्या कहते हैं? परिधीय तंत्रिका तंत्र। इसके अलावा बात करते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, उसको कहते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। क्या कहते हैं? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ठीक है। तो हम क्या बात करते हैं? हम पढ़ रहे थे नर्वस सिस्टम, ठीक है। हमारी बॉडी का जो नर्वस सिस्टम होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। कितने पार्टों में डिवाइड होता है? 3 पार्ट में, ठीक है। उसमें जो पहला पार्ट होता है उसे कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या कहते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। दूसरा पार्ट होता है उसे कहते हैं पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। क्या कहते हैं? पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। तीसरा होता है उसे कहते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ठीक है।
अब बात करते हैं जो अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। किसको पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और इसके क्या होते हैं, इसमें दो ऑर्गन आते हैं हमारे बॉडी के। कितने आते हैं? दो ऑर्गन आते हैं। कौन कौन से आते हैं? एक तो अपना आता है ब्रेन। कौन आता है? ब्रेन। और एक आता है स्पाइनल कॉर्ड। क्या आता है? एक आता है स्पाइनल कॉर्ड। क्या आता है? एक तो आता है मस्तिष्क, जिसे कहते हैं ब्रेन या मस्तिष्क। एक आता है स्पाइनल कॉर्ड, जिसे स्पाइनल कॉर्ड को हम हिंदी में कहते हैं मेरू। क्या कहते हैं? मेरू रज्जु। ठीक है। तो क्या हुआ कि हमने ये जाना कि नर्वस सिस्टम कहते हैं किसको है, इसमें कितने पार्ट होते हैं। उन पार्टों में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे। और उसमें क्या होता है? ब्रेन। उसमें क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये अपना ही होता है। तो इसमें क्या आ जाता है? एक तो ब्रेन आ जाता है और एक आ जाती है अपनी स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, इसे कहते हैं मेरू रज्जु। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं जो इंसान होता है, जो प्राणी होता है, ब्रेन अपने पास होता है, इंसानों के पास होता है, जीवों के पास भी होता है, सबके पास होता है ब्रेन। लेकिन जो इंसान होता है, जो इंटेलिजेंट में बात करें, किस में बात करें? इंटेलिजेंट में। इंटेलिजेंट में बात करें तो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होता है ह्यूमन। कौन होता है? ह्यूमन। और उसके बाद होता है डॉल्फिन। कौन होता है? डॉल्फिन। एक मिनट रुकना। ठीक है। तो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट कौन होता है? वो होता है ह्यूमन। कौन होता है? मानव। और उसके बाद इंटेलिजेंट हम किसी को कहते हैं तो डॉल्फिन। डॉल्फिन एक मछली नहीं होती। एग्जाम में सीधा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि डॉल्फिन क्या है। डॉल्फिन एक मछली नहीं होती, ये होती है मेमल्स। ये होती है स्तनधारी। क्या होती है? स्तनधारी। ठीक है। इसके बाद हम बात आगे करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। किसकी बात करेंगे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है। ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि इसमें दो ऑर्गन आते हैं। कौन कौन से आते हैं? एक तो ब्रेन आ जाता है अपना, जिसे मस्तिष्क कहते हैं। और इसके अलावा एक आता है अपना स्पाइनल कॉर्ड। क्या क्या आ जाता है? एक तो आता है अपना ब्रेन। ठीक है। एक आता है स्पाइनल कॉर्ड। क्या आता है? स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम बढ़ेंगे तो उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे ब्रेन की। किसमें? ब्रेन की। ब्रेन तो एक हर जीव के पास होता है, लेकिन हम जिसकी बात करेंगे वो है ह्यूमन। किसकी बात करेंगे? ह्यूमन ब्रेन की, यानी मानव मस्तिष्क की। किसकी बात करेंगे? मानव मस्तिष्क की। ठीक है। इसके अंदर बात करते हैं जो ब्रेन है, इसको क्या बोलते हैं? सब लोग अलग, दिमाग, खोपड़ी, क्या क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मानव मस्तिष्क। क्या बोलते हैं? मानव मस्तिष्क। अब हम पढ़ेंगे मानव मस्तिष्क। ठीक है। इसके बारे में मैं आपको कुछ फैक्ट बताऊंगा जो शायद आपने पहले कभी सुने भी होंगे और ना भी सुने होंगे। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं जो मानव मस्तिष्क होता है वो होता कहाँ पे? आप बताओ मेरे को कहाँ पे होता है। एक मिनट आप वीडियो को पॉज करो और ये बताओ आपका ब्रेन कहाँ पे है। ठीक है। तो सब लोग एक अलग अलग जवाब देंगे। कोई बोलेगा यहाँ पे है, कोई बोलेगा यहाँ पे है, कोई बोलेगा यहाँ पे पूरे पे है, कोई बोलेगा यहाँ पे है। तो मैं बताता हूँ इसकी लोकेशन। जो मानव ब्रेन होता है, क्या होता है? ब्रेन, उसकी लोकेशन होती है, क्या होती है? लोकेशन। क्या होती है? लोकेशन। लोकेशन होती है इसकी बिलो, क्या होती है? बिलो
क्रेनियम। क्या होती है? बिलो क्रेनियम। ये अपना जो पार्ट होता है, क्या होता है? ये पार्ट होता है, इसको कहते हैं क्रेनियम। क्या कहते हैं? क्रेनियम। या फिर कहते हैं इसको कपाट। क्या कहते हैं? कपाट के नीचे। कहां पे होता है अपना ब्रेन? वो होता है अपना ब्रेन कपाट के नीचे। ठीक है। और ये जो अपना क्रेनियल होता है, कपाट होता है, ये बना होता है 8 हड्डियों से। कितने होते हैं? 8 बोन से बना होता है। कितने बने होते हैं? 8 बोन से, एक अपनी 8 हड्डियों से। मैं आपको हड्डियों के नाम भी याद दिलाऊंगा, एक कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ूंगा जो आपके एग्जाम में आए और आपको पता ना हो, लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है। तो अपना जो कपाट होता है उसमें कितनी हड्डियां होती है? 8 हड्डियां होती है। यानी 8 हड्डियों का एक ऐसा पिंजरा होता है जिसके नीचे अपना ब्रेन होता है। तभी तो कभी कभी नहीं देखा है आपने, कभी लाठी वगैरह के अपने सिर में लग जाती है, तब भी अपने ब्रेन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जो बोन्स का जो पिंजरा होता है ये बहुत कठोर होता है। ठीक है। क्या होता है? 8 हड्डियों से बना होता है। ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं, तो मैंने आपको बताया है कि अब जब सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि ब्लड होता है वो हमारी पूरी बॉडी के अंदर होता है। ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहां पे ब्लड नहीं है। ठीक है। तो ये होता था अपना ब्लड। तो यहां पे कितना होता है? लगभग 1 से 1.5 लीटर रक्त होता है इसमें। मैंने आपको सर्कुलेटरी सिस्टम बताया था कि जो मानव होता है उनमें कम लगभग मान के चलते हैं 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। ठीक है। तो उसका 1 से 1.5 लीटर ब्लड तो हमारे इस कपाल में होता है। तो सोचो अगर हमारा सिर फटा या फिर सिर पे किसी चीज की चोट लगी तो कितना ब्लड निकलेगा बाहर। ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं, आगे बात करें तो इसके अलावा बात करते हैं, तो अब इसकी बात करते हैं वेट की। किसकी बात करते हैं? वजन की। जो मानव मस्तिष्क होता है उसका वजन। ठीक है। देखो वैसे तो वजन इसका बताया गया है 350 ग्राम। ठीक है। कितना बताया गया? 1350 ग्राम, 1350 ग्राम। लेकिन क्या होता है कि ये अलग अलग मानों में एक अलग अलग रेशियो में होता है। लगभग औसत इतना ही होता है। लेकिन जो एडल्ट पुरुष होता है कितना होता है? एडल्ट मेल में होता है लगभग ये 1300 से लेके 1400 से 1450 ग्राम। कितना होता है? 1400 से 1450 ग्राम। और वही एक एडल्ट फीमेल में, कौन? एडल्ट फीमेल में होता है ये 1300 से 1350 ग्राम। तभी तो वो जोक बन रखा है, सोशल मीडिया पे जोक बना हुआ है कि लड़कियों के दिमाग घुटनों में होता है। शायद वो ये जो कम है वही घुटनों में होगा। भाई कोई बुरा मत माना, लेकिन मैं सिर्फ मजाक की बात है। तो क्या हुआ कि लड़कियों में थोड़ा दिमाग कम होता है। दिमाग कम होता है इसका मतलब ये नहीं कि लड़कियों का दिमाग कम चलता है, वजन में कम होता है, चलता होता है। वजन में क्यों कम होता है कि लड़की का वजन लड़के के वजन की तुलना में हमेशा थोड़ा कम होता है। किसी मैं मोटी लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल एवरेज लड़की की बात कर रहा हूँ। लड़का मोटा हो, लड़की थोड़ी पतली होगी। जैसे लड़का 70 किलो होगा तो आप उसकी वाइफ को देखोगे ना तो वो लगभग 50, 60, 65 तक ही रहेगी, थोड़ा कम होगा। उसी की वजह से इसका जो ब्रेन है ना वो वजन पे डिपेंड करता है, तो उसी कारण उसका भी थोड़ा वजन कम होगा। ठीक है। क्या हुआ कि अगर आपसे अब आप बोलोगे सर ये क्या हुआ, आपने अलग अलग बता दिया बहुत सी टर्म। देखो एग्जाम में बहुत तरह के क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम में ऐसा भी आएगा कि आपको ये रेंज दे दे। ठीक है। तो रेंज का क्या मतलब हुआ कि लगभग 1300 से लेके 1450 ग्राम के बीच में अगर आपको कोई रेंज मिले तो वो टिक कर देना, और अन्यथा आपको 1350 ग्राम फिक्स मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं तो अपना दिमाग चलता कितना है। वर्तमान समय में जो अपना टाइम चल रहा है, पहले के टाइम में क्या होता है, मोबाइल वगैरह नहीं होते थे, जो मतलब
लोग इतने इंटेलिजेंट नहीं थे, तो उस टाइम क्या होता था, उस टाइम दिमाग कम चलता था। लेकिन जो प्रेजेंट टाइम है यानी वर्तमान में मानव का लगभग 2.5 से 3% ब्रेन ही चलता है। कितना? 2.5 से 3%, 2.5 से 3 यानी 2.5 से 3% तक ही हम अपने दिमाग को काम ले पाते हैं। कितना बार? 2.5 से 3% ही। इसके अलावा बात करते हैं जो आइंस्टाइन वगैरह थे, उन्होंने क्या इस 3% से थोड़ा सा ज्यादा दिमाग यूज किया था। औसतन एवरेज इतना ही लोगों को दिमाग यूज होता है, ठीक। जो आइंस्टाइन एल्बर्ट वगैरह थे, उन्होंने क्या किया, इस 3% से थोड़ा सा ज्यादा दिमाग यूज किया था, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं तो अपना जो ब्रेन होता है, कौन होता है? ब्रेन। वो करता है 24/7 वर्क करता है। कभी ऐसा सुना है क्या कि दिमाग ने काम करना बंद कर दिया? वो एक अलग केस हो सकता है, आप कोमा में चले जाते हो तब उस टाइम दिमाग काम करना बंद कर दे, लेकिन आप जब सोते हो तब भी आपका दिमाग चलता है, क्योंकि आपके सपने आते हैं, आपकी नींद में भी आपके थॉट चलते हैं, ठीक है। तो कितने 24/7 काम करता है। इसके अलावा बात करते हैं जो अपना ब्रेन होता है, क्या होता है? ब्रेन यहां पे लिख रहा हूं मैं, ठीक है। जो अपना ब्रेन होता है उसमें पर डे लगभग 70,000 से 80,000 थॉट पर डे आते हैं। क्या आते हैं? लगभग हमारे दिमाग में 70,000 से लेके 80,000 थॉट पर डे आते हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं तो हमारी बॉडी में मैंने आपको बताया था कि हम पाचन तंत्र में, जब हम पाचन बॉडी का डाइजेस्ट सिस्टम करते हैं तो हम क्या खाते हैं? हम खाते हैं वसा। क्या खाते हैं? वसा। प्रोटीन। क्या खाते हैं? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। क्या क्या खाते हैं? वसा खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। ये तीनों जब टूटते हैं, क्या करते हैं? टूटते हैं या फिर ये जब बर्न होते हैं तब क्या बनता है? तब बनता है ग्लूकोज। क्या बनता है? ग्लूकोज। क्या बनता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बनता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। ये बनता है जब ये टूटता है, ये ऑक्सीजन की अवस्था में टूटता है, उपस्थिति में टूटता है, तब क्या बनता है? CO2 प्लस H2O प्लस ATP। क्या बनता है? CO2 H2O प्लस ATP। ये ATP बनती है, ये होती है हमारे बॉडी की ऊर्जा। क्या होती है? हमारी बॉडी की ऊर्जा। जो हमारी बॉडी के अंदर जितना ग्लूकोज बना, उस ग्लूकोज का लगभग 20% कितना? 20% तो केवल अकेला ब्रेन यूज करता है। कौन करता है? ब्रेन यूज करता है। मतलब हमारी बॉडी के अंदर हमने फैट, वसा, कार्बोहाइड्रेट जो जितना खाया, उनसे हमें जितनी एनर्जी मिली, उस एनर्जी का 20% तो केवल अपना ब्रेन ही यूज कर लेता है। बाकी जो 80% बचा वो हमारी बॉडी के अन्य ऑर्गन यूज लेते हैं। इसके अलावा बात करते हैं तो जो मानव ब्रेन होता है उससे कहते हैं फेटिस्ट ऑर्गन। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? फेटिस्ट ऑर्गन। जो मानव का ब्रेन होता है उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है? फैट होता है। क्या होता है? फैट होता है, क्योंकि फैट से ही हमें एनर्जी, सबसे ज्यादा एनर्जी किससे मिलती है? फैट से। 1 ग्राम फैट से, 1 ग्राम फैट से लगभग अपने 9.2 किलो कैलोरी तक एनर्जी हमें मिलती है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं तो इसे कहते हैं फैटी ऑर्गन, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा होता है फैट। इसके अलावा बात करते हैं तो सबसे ज्यादा मात्रा में खनिज, जो हमारा ब्रेन होता है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में खनिज तत्व होता है, वो होता है सोडियम। क्या होता है? सोडियम। आगे बताऊंगा आपको सोडियम ही क्यों होता है, क्या काम होता है सोडियम का, सब कुछ बताऊंगा, आप चिंता मत करो, धीरे धीरे आप सब सीख जाओगे। इसके अलावा बात करते हैं
तो क्या रह गया, हाँ एक चीज हो रही है, जो हमारा ब्रेन है, जैसे मैंने आपको हर चीज में बताया था कि ये कौन कौन सी कोशिकाओं से मिलके बना होता है, तो हमारा ब्रेन जिस कोशिकाओं से बना होता है, ये हमारा ब्रेन जिस कोशिका से बना होता है, किससे, जिस कोशिका से बना, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यूरॉन। क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, जो हमारा ब्रेन जिन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उन्हें कहते हैं न्यूरॉन। क्या कहते हैं, न्यूरॉन। इस न्यूरॉन को ही हम कहते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्या कहते हैं, ये जो अपना न्यूरॉन है इसी को कहते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ब्रेन। क्या कहते हैं, मस्तिष्क की सबसे छोटी इकाई। क्या कहते हैं, मस्तिष्क, सॉरी, जो अपना तंत्रिका तंत्र होता है उसकी सबसे छोटी इकाई जिसको कहते हैं न्यूरॉन को कहते हैं। ठीक है, तो यानी नर्वस सिस्टम की इकाई क्या होगी, वो होगी न्यूरॉन। ठीक है, अपना ब्रेन किससे बना होता है, न्यूरॉन से। जो मानव बॉडी होती है, जो मानव होता है, कौन होता है, मानव, कौन होता है, मानव। मानव में 100 मिलियन, लगभग एक मानव में 100 मिलियन न्यूरॉन होती है। कितनी होती है, 100 मिलियन न्यूरॉन होती है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूं, उसके बाद आगे आपको बताता हूं। ठीक है, ठीक है, तो जो मानव की जो सेल्स होती है, जो ब्रेन की सेल होती है, उनको क्या कहते हैं, न्यूरॉन। क्या कहते हैं, न्यूरॉन। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो न्यूरॉन है इसको कहते हैं ह्यूमन बॉडी की सबसे लंबी कोशिका। क्या कहते हैं, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। क्या कहते हैं, जो मानव का शरीर होता है उसमें सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है, वो होती है न्यूरॉन। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं, जो मानव ब्रेन होता है, मानव मस्तिष्क होता है, उसमें होती है मिनिमम क्या होती है, सॉरी, उसमें होती है मिनिमम रीजनरेशन। उसमें पावर होती है, क्या होती है, मिनिमम रीजनरेशन पावर होती है, यानी बहुत कम पुनर्निर्माण क्षमता होती है। अगर अपना ब्रेन एक बार डैमेज हो गया तो यानी एक 100 में से 1% चांस बनता है कि हम वापस रिकवर कर पाएंगे। अपना लीवर में मैंने पढ़ाया था आपको कि इसमें सबसे ज्यादा रीजनरेशन पावर होता है, लेकिन जो ब्रेन होता है, ब्रेन कह दो या फिर कह दो नर्वस सिस्टम या फिर ब्रेन, इसमें होता है मिनिमम रीजनरेशन पावर, यानी एक बार ये चीज लॉस्ट हो गई तो ये दोबारा रीजनरेशन नहीं हो सकता। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं जो मानव ब्रेन होता है, ठीक है,
उसको मैंने आपको बताया था कि ये कपाल यानी क्रेनियम से बनी हड्डियों के नीचे मतलब फिक्स रहता है, लेकिन उस हड्डियों और जिस अपने जो ब्रेन होता है उसके बीच में एक झिल्ली होती है। क्या होती है? झिल्ली। क्या होती है? झिल्ली होती है, जिसे कहते हैं मेनिंजिस। क्या कहते हैं? मेनिंजिस कहते हैं। क्या कहते हैं? जो अपनी जो ब्रेन की अपना ब्रेन जिस अपना जो ब्रेन होता है उसके चारों तरफ एक झिल्ली नुमा आवरण होता है, या फिर कह सकते हैं जो अपना कपाल होता है, क्रेनियम होता है, उसके नीचे ब्रेन के चारों तरफ एक झिल्ली होती है जिसे कहते हैं मेनिंजिस। क्या कहते हैं? मेनिंजिस। ठीक है। ये मेनिंजिस क्या होता है? ये बनी होती है 3 आवरणों से। मेनिंजिस मान के चलो आप, ये अपना ब्रेन है ऐसे, ये अपना ब्रेन है। ठीक है। तो इस पे क्या होगा कि ऐसे परत होगी, ऐसे ऐसे परत है, जिसके कितने आवरण है? उसके आवरण है 3। कितने आवरण है? उसके आवरण है 3। इन आवरणों से क्या होगा? अपना ब्रेन एक जगह पे फिक्स रहेगा। ठीक है। क्या होगा? फिक्स रहेगा। ठीक है। इसके अंदर बात करते हैं तो जो अपनी ये सबसे बाहर वाली लेयर होती है इसे कहते हैं ड्यूरामीटर। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ड्यूरामीटर। इसकी जो मिडल वाली ब्रेन जो मिडल में होती है उसे कहते हैं आर्कियोनॉइड। क्या कहते हैं? आर्कियोनॉइड। क्या कहते हैं? आर्कियोनॉइड। और जो ये सबसे अंदर वाली लेयर होती है, क्या होती है? सबसे अंदर लेयर, इसे कहते हैं पिया। पिया का पाया का इसे कहते हैं पायोमीटर। ठीक है। तो आउटर कौन सी होती है? ये होती है आउटर। आउटर लेयर ये होती है सबसे अंदर। ठीक है। तो क्या हुआ कि जो हमारा ब्रेन है उसके चारों तरफ एक झिल्ली पाई जाती है जिसे कहते हैं मेनिंजिस। क्या कहते हैं? मेनिंजिस। मेनिंजिस के अंदर होते हैं 3 परतों का आवरण। क्या होता है? मेनिंजिस 3 परतों से मिलकर बना होता है, जिसमें सबसे बाहर वाली परत को कहते हैं ड्यूरामीटर, उससे नीचे वाली परत को कहते हैं आर्कियोनॉइड, और सबसे अंदर वाली परत को कहते हैं उसी कहते हैं पायोमीटर। क्या कहते हैं? पायोमीटर। ठीक है। क्या कहते हैं? पायोमीटर। ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं जब क्या होता है, ये मेनिंजिस अपने जो दिमाग के चारों तरफ होती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोई वायरस या कोई जीवाणु, क्या होता है? कोई वायरस या जीवाणु इसको कर देता है डैमेज। क्या कहते हैं? क्या कर देता है? इसको कर देता है डैमेज। डैमेज करने से क्या होगा कि ये धीरे धीरे नष्ट होना स्टार्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? नष्ट होना स्टार्ट हो जाती है। और इसको नष्ट करने के बाद क्या होगा? वो वायरस वगैरह चले जाएंगे अपने ब्रेन के अंदर और उसको खराब करना स्टार्ट कर देंगे। इसको डैमेज कर देते हैं, तब एक बीमारी होती है जिसे कहते हैं मेनिंजाइटिस। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मेनिंजाइटिस। क्या कहते हैं? मेनिंजाइटिस। ये मैंने आपको डिजीज वाले चैप्टर में भी पढ़ाया था कि मेनिंजाइटिस क्या होता है। ठीक है। तो क्या निकला आपने इसका कि जो अपना ब्रेन होता है उसको जब उसके चारों तरफ एक झिल्ली होती है जिसे कहते हैं मेनिंजिस, और जब ये मेनिंजिस इफेक्टेड या फिर इसको डैमेज करने लगता है, कौन करता है? वायरस या फिर जीवाणु, तो ये एक रोग हो जाता है जिसे कहते हैं मेनिंजाइटिस। ठीक है। अब हम बात करते हैं जो अपना मानव का जो ब्रेन होता है, क्या होता है? ब्रेन। इसके भी कुछ सब पार्ट होते हैं। क्या होते हैं? सब पार्ट, यानी ये भी छोटे छोटे पार्टों से मिलकर बना होता है। अब हम बात करते हैं उसकी, तो पहले मैं इसको साफ कर देता हूं।
हम बात कर रहे थे अभी हम ब्रेन की, किसकी बात कर रहे थे? ब्रेन की, मानव मस्तिष्क की, ठीक है। अब मैंने बताया कि इसके भी पार्ट होते हैं, क्या होते हैं? ऐसे ध्वनि की अपना पूरा ही ब्रेन है, इसके भी कुछ सब पार्ट होते हैं, क्या होते हैं? सब पार्ट होते हैं, ठीक है। तो इसके होते हैं 3 पार्ट, कितने होते हैं? 3 पार्ट, ठीक है। सबसे पहला पार्ट होता है उसे कहते हैं फोर ब्रेन, क्या कहते हैं? फोर ब्रेन। उसके बाद जो पार्ट होता है उसे कहते हैं मिड ब्रेन, और इसके बाद जो होता है उसे कहते हैं हिंड ब्रेन, क्या कहते हैं? हिंड ब्रेन। जो ये फोर ब्रेन होता है इसको हिंदी में कहते हैं अग्र मस्तिष्क, क्या कहते हैं? अग्र मस्तिष्क। जो मिड ब्रेन होता है उससे कहते हैं मध्य मस्तिष्क, क्या कहते हैं? मध्य मस्तिष्क। और जो हिंड ब्रेन होता है उससे कहते हैं पश्च मस्तिष्क, क्या कहते हैं? पश्च मस्तिष्क, ठीक है। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया कि नर्वस सिस्टम होता है वो 3 पर है, मतलब 3 पार्टों से मिलकर बना होता है, ठीक है। सेंट्रल, पेरिफेरल और एक और बताया था मैंने आपको, वो होता है ऑटोमेटिक, ठीक है। अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसमें 2 तरह के ऑर्गन आते हैं, एक तो होता है अपना ब्रेन, एक होता है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। हम पढ़ रहे थे ब्रेन। ब्रेन के होते हैं 3 पार्ट, कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है फोर ब्रेन, एक होता है मिड ब्रेन, एक होता है हिंड ब्रेन, ठीक है, हिंड ब्रेन। अब वो फोर ब्रेन होता है वो हमारा होता है सबसे आगे का हिस्सा, क्या होता है? ये अपना हिस्सा है जो हमें दिख रहा है, माथा वगैरह, इसे कहते हैं फोर ब्रेन। मिड ब्रेन अपने यहाँ पे बीच में होता है, कहाँ पे होता है? यहाँ पे बीच में होता है मिड ब्रेन। और जो अपने पीछे होता है वो होता है हिंड ब्रेन। कौन होता है? हिंड ब्रेन, ठीक है। तो इन तीनों में बात करें तो सबसे बड़ा होता है फोर ब्रेन। कौन होता है? फोर ब्रेन सबसे बड़ा होता है। उसके बाद होता है वो होता है हिंड ब्रेन। कौन होता है? हिंड ब्रेन। और इससे छोटा होता है वो होता है मिडिल ब्रेन। मिडिल ब्रेन, ये एग्जाम में सीधा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा ब्रेन का भाग कौन सा है? वो होता है फोर ब्रेन। कौन होता है? फोर ब्रेन, ठीक है। अब ये जो 3 भाग है इनके भी भाग है, ठीक है, इनके भी भाग है। अब पहले बात करते हैं हम फोर ब्रेन की। फोर ब्रेन के 3 पार्ट है। कितने पार्ट है? 3 पार्ट है, मतलब 3 भाग होते हैं फोर ब्रेन। एक का नाम है थैलेमस। क्या नाम है? क्या नाम है? एक का नाम है थैलेमस, जिसे हिंदी में भी थैलेमस कहते हैं। क्या कहते हैं? थैलेमस कहते हैं। एक का नाम है हाइपोथैलेमस। क्या नाम है? हाइपो क्या नाम है? हाइपोथैलेमस। क्या नाम है? हाइपोथैलेमस। एक का नाम होता है सेरिब्रम। क्या नाम होता है? सेरिब्रम। क्या नाम होता है? सेरिब्रम, जिसे कहते हैं प्रमस्तिष्क। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रमस्तिष्क, ठीक है। तो क्या होता है जो अपना फोर ब्रेन होता है ये आगे का हिस्सा होता है, ये 3 पार्टों से मिलकर बना होता है, जिसे एक कहते हैं थैलेमस, जिसे हिंदी में भी थैलेमस कहते हैं। एक होता है हाइपोथैलेमस, जिसे हिंदी में भी हाइपोथैलेमस कहते हैं। एक होता है सेरिब्रम, जिसे कहते हैं प्रमस्तिष्क। इसको आप थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि अगर आपको कंफ्यूज करेगा तो सिर्फ ये एक ही करेगा, क्योंकि ये हिंड ब्रेन में भी एक नाम आएगा जिसे कहते हैं सेरिबेलम। तो ये दोनों नाम सिमिलर से लगेंगे, जिसके कारण आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होंगे और एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो इस सेरिब्रम से लगभग चांस, यानी 80% चांस है क्वेश्चन बनेगा तो वो यहीं से बनेगा, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं मिड ब्रेन होता है, इसका कोई भी पार्ट नहीं होता, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हिंड ब्रेन की। किसकी बात करते हैं? हिंड ब्रेन की, जिसे कहते हैं पश्चिम, क्या कहते हैं? पश्चिम मस्तिष्क,
क्या कहते हैं, पश्च मस्तिष्क। इसके भी होते हैं कितने पार्ट, 3 पार्ट। कितने होते हैं, 3 पार्ट। एक तो होता है पोन्स, पोन्स वेरोलाई। कौन होता है, पोन्स वेरोलाई। कौन हो गया, एक तो हो गया पोन्स वेरोलाई। एक होता है मेडुला, मेडुला ओब्ला ओब्लांगोटा। कौन सा, मेडुला, मेडुला ओब्लांगोटा। क्या होता है, मेडुला ओब्लांगोटा, मेडुला ओब्लांगोटा। इसके अलावा बात होते हैं, एक होता है सेरिबेलम। कौन होता है, सेरिबेलम। ठीक है, कौन हो गया, एक हो गया अपना सेरिबेलम। ठीक है, तो इसको पोन्स कह दो या फिर पोन्स मेडुलाई कह दो, एक ही बात है, इतना पोन्स ही नाम आएगा। इसको कहते हैं मेडुला, क्या कहते हैं इसको, मेडुला ओब्लांगोटा। क्या कहते हैं, मेडुला मेडुला ओब्लांगोटा कहते हैं। और ये जो सेरिबेलम होता है, क्या होता है, सेरिबेलम, इसे कहते हैं अनुमस्तिष्क। क्या कहते हैं, अनुमस्तिष्क। क्या कहते हैं, सेरिबेलम को अनुमस्तिष्क कहते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था, एक मिनट, जो अपना फोरब्रेन होता है वो सबसे बड़ा भाग होता है ब्रेन का, और जो मिड ब्रेन होता है वो होता है सबसे छोटा भाग। ये तो हो गए ब्रेन के भागों में, लेकिन जो सब पार्ट है, सब पार्ट, तो उनमें सबसे बड़ा कौन होता है, तो होता है, ये होता है लार्जेस्ट सब पार्ट। यानी ये जो 6 भाग बांटे हैं मैंने, इनमें सबसे बड़ा कौन है, वो होता है सेरिब्रम। कौन होता है, सेरिब्रम, यानी प्रमस्तिष्क। और जो सबसे छोटा होता है कौन है, स्मॉलेस्ट। और जो सबसे छोटा, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सेरिबेलम। क्या कहते हैं, सेरिबेलम। ठीक है, तो पहले दोस्तों कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।